नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं मंडी आदमपुर विधानसभा के आदमपुर के बाज़ार में मौजूद हूँ। बोगा मंडी इसको बोला जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा बाज़ार है, ये पूरी मार्केट है और ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें यहाँ पर हैं। चुनाव का ऐलान हो गया है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको टिकट दी गई है। यानी कि आदमपुर के हिस्से में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से भारी उम्मीदवार आया है। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो जयप्रकाश को यहाँ से उतारा था और अब चंद्र प्रकाश जो कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनको कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर भजनलाल परिवार के सामने भेजा गया है। क्या लोग चंद्र प्रकाश को जानते हैं, कितना जानते हैं, भव्य बिश्नोई ने क्या कुछ किया है और इस चुनाव में कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे चंद्र प्रकाश भजनलाल परिवार को, क्योंकि 1968 से लेकर 2022 तक जितने चुनाव हुए हैं भजनलाल परिवार यहाँ से जीतता आया है। तो यहाँ जो लोकल दुकानदार हैं या जो मार्केट में घूमने वाले लोग हैं, सबसे बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या माहौल है आदमपुर में? आदमपुर माहौल सही है भाई साहब, सही है। जो जीतता है वो जीतता है। को किसका है? भव्य का है। कारण कोई? कारण भाई साहब लोकल आदमी को टिकट दी नहीं, धोखा कर दिया कांग्रेस। यार राजनीति है, मिली भगत है, सब मिली भगत है भैया। जो अगर लोकल टिकट मिलती तो घंटे का टक्कर होती, फिर तो लोग सोचते। अब बाहरी आदमी को क्यों बाप बनाए? अब एक तरफ है, एक तरफा माहौल है, एक तरफा। बढ़िया लीड लेगा भव्य भाई, बढ़िया लीड लेगा। हम तो वैसे ही बीजेपी के हैं भैया, वैसे वोट देते हैं हम तो। लेकिन कांग्रेस ने गलत किया। कांग्रेस ने बहुत गलत किया। कांग्रेस ने बिक गई। कांग्रेस मतलब गलत नहीं किया, कांग्रेस बिक गई, पहले ही पैसे ले गई अपने। बार बार आदमपुर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आदमपुर के भाग ऐसे भैया, भाग ऐसे आदमपुर के खिलेगा फिर। भव्य ने कुछ करवाए हैं काम? हाँ, काम तो अब करवाए हैं। हाँ, इतने तो सरकार में हाथ नहीं था, इतने दिन तो सरकार में हाथ होने के बाद में काम करवाए। अभी ये काम चल रहा है, सबको पता है। लेकिन कांग्रेस वाले तो ऐसे विरोध करते हैं, खड्डे खोद दिए, ये कर दिया। तो बिना खड्डा खोदे मकान ही बना के दिखा दो भाई। काम नहीं होगा तो पाइपलाइन डलनी है, शिव लाइन डलनी है, तो वो ऊपर ऊपर तो डलेगी नहीं। ऊपर डलेगी तो नाली बन जाएंगे, फिर तो खोदने की जरूरत ही नहीं है। काम हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं। बीजेपी बढ़िया काम करवा रही है। आ जाएगी सरकार बीजेपी की फाइनल है, तीसरी बार, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने तो अपने हाथ में अपने आप खत्म कर ली। लहर बढ़िया थी पहले, अब लहर नहीं है कांग्रेस की, लहर खत्म हो चुकी है। अब आप काम करते हैं, देखिए दुकान है भाई की, दुकान करते हैं, अब काम करते हैं, व्यापारी वर्ग से आप आते हैं। बीजेपी ने कुछ अच्छा किया व्यापारी वर्ग के लिए? मतलब कहीं कोई दिक्कत के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं दिया। हम मीडियम श्रेणी के व्यापारी हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, ना ही कांग्रेस करती है। सरकार कुछ नहीं करती। वैसे ऑल ओवर मतलब बीजेपी को ठीक मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को ठीक मानते हैं। ये दंगे फसाद नहीं होते यहाँ, ये उसमें तो कांग्रेस की तरफ साइड मान लो। अभी कहीं देख लो, कर्नाटक है, वहाँ सब रो रहे हैं, वहाँ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। ऐसा काम तो नहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ। मतलब भव्य जीत क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बढ़िया लीड 50+ लीड। हाँ जी, हाँ जी। देखिए एक एक करके बातचीत करेंगे। हाँ भाई, राम राम। यहाँ देखो, क्या नाम है? सरजीत सिंह। अच्छा, यहीं से हो? हाँ, कोड़ी गाँव से। कोड़ी गाँव। क्या लग रहा है, कांग्रेस ने एक बार फिर भारी उम्मीदवार उतारा है, भव्य बिश्नोई सामने है? भव्य भारी उम्मीदवार है। भारी नहीं है, यहीं का है, आदमपुर हल्के में आता है वो पहले गाँव। अभी अलग हुआ है, जो पहले वो आदमपुर हल्के में आता था पुराना, आदमपुर हल्के का ही है वो, कोई भारी नहीं है। नहीं, वो नलवा से टिकट मांग रहे वो थे ना, टिकट घुमा मत इधर आओ। टिकट नड़ुआ से मांग रहा था, लेकिन वो आदमपुर का ही है, भारी नहीं है। क्योंकि वो पहले जो की कुर्डी है वो आदमपुर में आती थी। ठीक है, पहले आदमपुर हल्के में। मान लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने यहाँ पर एक कोई सम्मेलन नहीं किया, एक बार वो आए नहीं, ठीक है, और नलवा से वो खुद टिकट मांग रहे थे, वहाँ से नहीं मिली तो मजबूरन यहाँ भेज दिया गया। आदमपुर के लोग इस पर एतराज जता रहे हैं कि एक बार फिर उस आदमी को भेज दिया जिसको आदमपुर के लोग जानते ही नहीं। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या माहौल है, भव्य को टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर नहीं, जीतेगा भाई साहब चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश भाई साहब। जेपी हुड्डा, दीपेंद्र सब ने आके ताड़ मार लिया, तभी 15,000 से पीछे रह गए थे। जीता है भाई साहब। और बताओ, कॉन्फिडेंस की तो पूरा कॉन्फिडेंस है भाई साहब। और बताओ, चलो ये बताओ क्यों वोट दें भारी आदमी का आदमपुर वाले बार बार? नहीं है भाई साहब, भारी कैसे कह सकते हैं? जो कि आर्यनगर आदमपुर में आता था पहले, अभी पहले आता था ना, अब तो नहीं आता था। वो भारी कहाँ से हो गया भाई साहब? तो पहले आता होगा, अब तो नहीं है ना। अभी भी वो, अभी पलट दिया बस, गाँव पलट दी, इतनी बात है, लेकिन भारी नहीं है वो। अरे हद हो वो गई। अपना पड़ोसी है, आप हमारे पड़ोसी, आपके पास हम चल जाएंगे, लेकिन कुलदीप के पास कैसे चल जाएंगे? वो दिल्ली जाए बैठ जाएगा जीत के, उसी पास कैसे चल जाएंगे? इसको जिताएंगे तो जो आर्यनगर में मिलेगा कुर्डी, वहाँ चले जाएंगे इसके पास। तो दिल्ली तो हम नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, सब सोचनी पड़ती है भाई साहब। अच्छा ये सोच के जाना पड़ता है। देखो भाई, कैसे बनाएंगे भाई साहब? जो वो तो जीत के दिल्ली चल जाएगा, इलेक्शन होगा 3 महीने आएगा, फिर चल जाएगा। अभी 3 महीने हो गए, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, वो आ गए आदमपुर में। और फिर तो भव्य तो यहीं था। नहीं था भाई साहब, कौन कहता है यहाँ था? आप मतलब भाई साहब मैंने- पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? 2022 में? किसने? आपने 22 में 2022 में उपचुनाव? भाई साहब उपचुनाव में मैंने तो कांग्रेस को दिया था। फिर आपको नहीं दिखेगा ना। अब वैसे तो जेपी नहीं आया लोकसभा जीतने के बाद, आदमपुर से जिताया ना, जेपी नहीं आया लोकसभा के बाद। कौन कह रहा है जेपी नहीं आया लोकसभा? नहीं आया। कौन कह रहा है?
लोग यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भव्या फिर आप कह रहे हो भव्या नहीं है, भव्या तो है। 2019 में ये बात कही थी भव्या ने, भाई मैं खुद मिला भव्या से, भाई मैं मेरे से मिल जाना, मैं गया जब कह रहा है सारा जनाब, मैं मिला जब कह रहा है सारा जनाब, मेरे से मिलने इसार जाएंगे तो कहे दिल्ली आ जाना, तो वो मिलते है ही नहीं भाई साहब कार्यकर्ता से, उससे पता कैसे नहीं, मान लें? मुझे तो आप पहले आदमी मिले। नहीं भाई साहब वो कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं, वो एक कमरे में रहते हैं, आते हैं यहाँ, ठीक है, चुनाव के सीजन में तो फिरते हैं वो, और चुनाव खत्म होते ही दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, राम राम, क्या नाम है? नरेश कुमार। अच्छा, इधर देखो क्या हालचाल है आदमपुर में। एक बार फिर कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। स्थानीय चंद्र प्रकाश कांग्रेस का बहुत अच्छा नेता है, यहाँ पर कांग्रेस ही जीतेगी पूरे बहुमत सरकार से। हाँ? यहाँ पर लारे जयप्रकाश भी जेपी को जीत कर भेजा। अभी के बार वो तो जेपी तो थोड़े दिन पहले तो हार के गए थे ना 15,000 से भव्य से। वो तो भव्य से जो जितनी बार देखे इतने धन्यवाद का दौरा नहीं किया था, एक बार दिल में आए नहीं है लोगों का। अभी कैसे जीतेंगे मतलब सुनो, सरकार, हाँ बताओ। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी सरकार है। देखो जो बीजेपी आई है, इतने मंडी में भी बुरा हाल हो रहा है। पूरा हाल क्या हो रहा है? 700 करोड़ के काम चल रहे हैं मंडी में, कहीं रोड नहीं है, बन रहे हैं ना, सब खोद रखा है, काम चल रहा है। कहीं खोद रहे, कहीं खड्डे है, लोगों इतने परेशान हो रहे हैं, जितने गांवों में नहीं है इतनी सड़क, यहाँ पर सड़क। ठीक है, चलो 2-3 साथी अंदर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम भाइयों। हाँ जी, बोलो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। बढ़िया हाल चाल है। अच्छा, इलेक्शन आ गया, अब क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी कोई विशेष कारण बीजेपी? विशेष तो काम कराई है सारा, फुल काम करावा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब भव्या की वजह से जीतेंगे या बीजेपी की वजह से जीतेंगे? भव्य की वजह में और जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस के कैंडिडेट को कुछ ही कौन बेटा जी। मिले हो कभी? ना जी। देखा है? हैं। कांग्रेस ने मैदान में देखिए उतारा, कांग्रेस ने मैदान में उतारा उनको। हैं जी। कांग्रेस ने कांग्रेस उधारत में कौन रोके है, पर कोई सिस्टम नहीं है ना, मतलब ही कौन जी। 40,000 वोटा में जीती भव्य। 40,000। हाँ जी। 2022 उपचुनाव में जयप्रकाश आए थे यहाँ, ठीक है, वो बाहर से थे। अब उम्मीद थी कि जो लोकल प्रदीप बेनीवाल हैं या फिर जो 41-42 थे, किसी एक को टिकट मिलेगी, लेकिन एक बार फिर चंद्र प्रकाश जांगड़ा को यहाँ भेज दिया। ठीक है जी, क्या लग रहा है कि क्या माहौल रहेगा, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी एक तरफा जीतेगी जी। हाँ, बीजेपी का माहौल है जी, कोई सामने वाला स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बीजेपी का माहौल है यहाँ। भव्य ने यहाँ काम बहुत करा है, इस काम की वजह से जीतेगा जी। अब क्या काम करते हैं? मैं तो दुकानदारी करता हूँ जी। अच्छा, दुकानदारी करते हैं। नहीं तो ये कैंडिडेट की वजह से भी प्रभाव पड़ेगा, ये जो बाहर से कैंडिडेट आए। बाहर का कैंडिडेट के कारण ही ज़्यादा वोटों से जीतेगा, स्थानीय कैंडिडेट होता थोड़ी फाइट होती। अच्छा, जितना इनको ये हाँ, जितना इनका है, बाहर का कैंडिडेट का इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को जी। काम करवाए हैं भव्य ने कुछ? हाँ जी, करा रहे हैं और हो रहा है काम। हो रहा है, चल रहा है काम। हाँ जी, सार्वजनिक काम हो रहे हैं जी, सारे सार्वजनिक काम सब हो रहे हैं जी। सबसे पहली जरूरत तो शायद सार्वजनिक है, क्योंकि इतने साल हो गए। सड़क, सीवरेज, पानी, ये काम हो रहे हैं जी, सारे हो रहे हैं। इसके बाद पर्सनल भी हो जाएंगे। पर्सनल तो देखो अब मेजोरिटी में आएगा फिर करा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए, आदमपुर की मार्केट में मैं मौजूद हूँ और आपके सामने सबसे बात कर रहा हूँ। राम राम जी, क्या माल है? रुको, यहीं रुको, यहीं रुको। हाँ हाँ, मैं मन टक्कर गया था, सारा हूँ प्रधान जी हूँ, पूछा यहाँ हो आप। यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश को टिकट दी है, रिटायर्ड अधिकारी हैं। बीजेपी की तरफ से हमेशा की तरह भजनलाल परिवार की तरफ से बीजेपी ने भव्या को उम्मीदवार उतारा है। तो भैया पूरे एक ही है, शेर ही शेरी जो है। है। अजय हमारे नहीं, प्रधान जी रुको, बोले, कर ली सबसे बात, आप बताओ, पूरी बात बताओ आप। पूरे भैया बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों? तो यार चौधरी भजनलाल की देन है यार, ये सब विकास कार्य जितने भी है सब चौधरी भजनलाल के करवाए हुए हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पे यार। तो काम करवाए हैं इन्होंने। अरे बहुत करवाए और आगे भी करवाएंगे यार, मंडी का भला यही करेगा। एक बात तो बताओ, कांग्रेस ने इस बार एक बार फिर बाहरी को टिकट दी है। बाहरी भीतरी यार कोई आ जाओ, कोई मायनों को रखा है, चौधरी परिवार का है, सब एक ही है, क्लियर है। क्लियर। हमारे प्रधान जी मिले यार। हाँ, आओ भाई जी, बताओ, 2 शब्द बताओ, आओ यहाँ आओ, प्रमुख है ये हमारे। आओ नीचे आओ थोड़े से। हाँ। क्या माहौल हवा तो है आदमपुर की? माहौल तो अभी बनेगा, देखो क्योंकि कैंडिडेट आए हैं, चंद्र प्रकाश आए हैं, जैसे कांग्रेस से हो रहे हैं, तो अभी देखो धीरे धीरे लोग क्या रुझान किस साइड रहता है, किस साइड नहीं वैसे आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि कौन हावी है? क्योंकि आज तक भजनलाल परिवार के सामने चाहे यहाँ का लोकल हो, बाहरी हो, टिक नहीं पाया। नहीं, फिलहाल में तो देखो बीजेपी हावी है। अगर कांग्रेस की टिकट यहाँ किसी लोकल कैंडिडेट को मिलती तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। अभी ये बाहर से आए हैं तो लोगों की जुड़ने की बात है, अभी वो लोग क्या किस ओर देखते हैं, किस ओर ऊँट किस ओर करवट बैठता है, वो तो बाद की बातें हैं। अब दिल टूटा है प्रदीप बेनीवाल समेत उन सभी 41-42 का जो दावेदार थे, तो एक बार तो थोड़ा सा मतलब दोबारा करंट में आने के लिए, इनके साथ जुड़ने के लिए उनको भी वक्त लगेगा, चंद्र प्रकाश को मनाना पड़ेगा सबको। ना वो तो अभी 4-5 जो कैंडिडेट थे वो तो इनके नॉमिनेशन में कल पहुँच गए थे वो तो। और प्रदीप जी का तो ये था भी इनकी कल जो इन्होंने वर्करों की अपने सपोर्टरों की मीटिंग ले रखी थी, तो धीरे धीरे वही बात है, अभी पार्टी में आस्था जता रखी तो उनके साथ जुड़ेंगे ये। और बाकी ये इनकी है जो क्या सोचते हैं क्या करते हैं वो तो फैसला इनको लेना है।
लोकल को टिकट मिलती तो मामला टाइट होता। पूरा टाइट होता, पूरा फाइट में इलेक्शन रहता। अब ये है अभी चंद्र प्रकाश जी के साथ जुड़ने की बात है, बाकी देखो 10-15 दिनों में इलेक्शन किस ओर घूमता है किस ओर नहीं घूमता है वो तो। और बाकी इलेक्शन का ये है, भी इलेक्शन का 5 से 7 दिन पहले ही रुझान आना स्टार्ट होता है। जो रैलियां होती है कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी, जो क्या सिस्टम, कौन नेता आते हैं, उनके क्या भाषण रहते हैं। जब पिछले इलेक्शन तो खट्टर साहब ने जैसे भाषण दिया था, कोई ऐसा वैसा कोई वो चीज़ हो जाए तो देखो कुछ बदल भी जाए, हवा घूमने में कुछ नहीं पता। एक बात बताओ आप भाई, एक तरफ तो भजनलाल परिवार है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे इनके खुद की हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। दूसरी तरफ इनके सामने वाली पार्टी का जो कैंडिडेट आता है, पीछे सोनाली फोगाट बीजेपी से आई, जयप्रकाश उपचुनाव में आए, अब चंद्र प्रकाश को भेज दिया, पीछे भी ऐसे आते रहे हैं। आदमपुर के लिए कितनी अच्छी और कितनी बुरी बात मानते हैं आप बाहरी उम्मीदवार? ये आदमपुर के लिए नहीं है जी, ये इनकी किस्मत है। भी हर बार कैंडिडेट इनका रिपीट नहीं होता। अगर कैंडिडेट पीछे सोनाली फोगाट जी आए थे, वो अगर रिपीट होते तो इलेक्शन अड़ के खड़ा हो जाता। अब अगर ये दोबारा से जो कैंडिडेट अगर रिपीट हो जाए ना, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी का, इनके अगेंस्ट में, तो ये पूरे फाइट में आ सकते हैं। गढ़ टूटने का कोई वो नहीं है, भी ना टूट सके गढ़। इनका प्लस पॉइंट ये है, चाहे इनकी किस्मत लगा लो, चाहे प्लस पॉइंट कुछ ही लगा लो, कि वो रिपीट नहीं होता कैंडिडेट। रिपीट ना होने की वजह से क्या है कि इलेक्शन निकल जाता है इनका। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो देखिए जी, बाजार में मैं मौजूद हूँ और एक एक करके बातचीत कर रहे हैं कुछ महिलाएं, अगर इनको समझ जानते हैं, बातचीत करते हैं। बस राम राम जी, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट रुको। कौन सा गांव है? आदमपुर। आदमपुर। अच्छा, वोट वोट के माहौल है कि किसने दिया करो? बोलो बोलो, बताओ। है? कुलदीप बिश्नोई ने। कुलदीप बिश्नोई ने। क्यों जी, कोई वजह? जी वजह क्या है, वैसे यहाँ मंडी का है इसलिए काम करवाएगा उसी को वोट मिलती है जी। देखो हम तो यही चाहते हैं, मंडी के अंदर जो काम करवाते हैं उसी अब को। हो रहे हैं काम, भव्य ने कुछ करवाए? अभी तो जी चल रहा है काम जी। हाँ, पर लेकिन ज़्यादातर हम भव्य को ही देते हैं वोट जी, कुलदीप बिश्नोई को ही देते हैं। अभी चल रहे हैं काम तो 700-800 करोड़ रुपए के चल रहे हैं प्रोजेक्ट। जी काम अभी। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए जी, एक एक करके बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं, बैठे हैं। राम राम भाई साहब, चुनाव आ गया, क्या कुछ माहौल है? ज़्यादा पता है जी, हम तो दुकान में रहते हैं, बस सुबह दुकान पे आए, दुकान से चले गए। तो ये जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है चंद्र प्रकाश, इसको लेकर कोई सुझाव? कोई सुझाव नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। अब बोलने से बच रहे हैं आप तो। जी क्या करें, काम का समय है ना अभी। चलो अच्छी बात है भाई साहब, लगे रहो। तो देखिए, बाज़ार में हम मौजूद हैं और जो दुकानदार हैं, जो लोग शॉपिंग के लिए आए हैं, इनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। सामने एक दुकान में 2-4 लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। राम राम अंकल जी, क्या हाल चाल? हवा तवा है आदमपुर की? भाई को ठीक है, हवा तवा तो किसकी है? हवा तो क्या बताऊँ, सारी सरकार की लागे नहीं तो क्या, तो बीजेपी की है। बात नीचे कर लो, जो माइक सीधो कर लूँ मैं। अच्छा, बीजेपी की है। हाँ, माने बीजेपी लागे, जो बीजेपी में वोट दिया, बीजेपी की लागेगी। नहीं, अच्छी बात है। ये भव्य ने काम करवाए हैं, ये जो पीछे 1-1.5 साल इनको मिला है? देखा अपन ध्यान को नहीं था, देखा पूरा कि तो काम करे कि नहीं करे। अच्छा, कांग्रेस अगर लोकल उम्मीदवार उतारती तो फर्क पड़ता थोड़ा? सफेद फर्क पड़ी यार। भव्य की आसान है। हाँ, हाँ अंकल जी, कर ली पूजा? उनसे तो पूछ ली। चलो ठीक है, और भी देखता हूँ जी मैं, कोई बातचीत करते हैं। बहुत से, ये पूरा बाजार है और क्योंकि अब शाम का वक्त है तो थोड़े से लोग। राम राम भाई साहब, शॉप शॉप वहाँ में उस बाजार में नहीं थी क्या अपनी? यहाँ कब ले आए? ठीक है। ये भाई जूतियाँ बनाते, देखो मैंने बहुत बार पहनी है, ली है इनसे। इलेक्शन आ गया, क्या कुछ सभा तो आदमपुर में? आदमपुर की हवा ठीक है। किसके लिए ठीक? चौधरी भजनलाल जी के लिए, उनके पोते के लिए। कोई विशेष कारण? विशेष कारण तो उनका हल्का रहा है सदा से। यहाँ की शेर है वो। शेर है? बिल्कुल है, नहीं है तो आप बता दो। मैं तो क्या बताऊं। अच्छा, कांग्रेस अगर स्थानीय को टिकट देती, लोकल किसी को, तो फर्क पड़ता? हो सकता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये तो भजनलाल जी का हल्का रहा है, उनके पोते का हल्का है इस टाइम, उन्हीं की हवा है। हाँ, लगभग कर लिया। भव्य ने काम कुछ करवाए हैं ये पीछे 1-1.5 साल वक्त मिला है, चल रहे हैं आदमपुर में? इस बारे में तो कभी खाली बैठेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। बाकी हल्का उन्हीं का है और हवा उन्हीं की। धन्यवाद। तो देखिए जी, भाई साहब का ये कहना है कि उन्हीं का गढ़ है ये, और ये गढ़ बरकरार रहेगा, क्योंकि जो आदमपुर में किया है वो सिर्फ भजनलाल परिवार ने किया है, उसके अलावा किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। और वैसे भी कोई कर भी कैसे सकता है, क्योंकि 1968 से लेकर अब तक सरकार में इन्हीं की हिस्सेदारी रही है, यानी कि हर बार यहीं से विधायक बने हैं। 2 चाचा बैठे, राम राम चाचा। चाचा, चुनाव आ गया, कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार आ गए, क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ लग रहा है इस बार?
भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो आप हॉस्पिटल में ऊँचा भी ना हो गया, मैंने तो मेरा ही को नहीं किया मैं झूठी आम बरावत के नई पुरानी बता दो नई पुरानी का क्या बता दूँ। भाई, भजनलाल परिवार की जीत होगी या कांग्रेस थी? जीत तो देखो जिसने वोट मिलेगा वही होगी, किसी नहीं बापा क्या बता इसका। उनने पूछ लेंगे तो जी आप बता दो। वोट वोट तो डालिया करो। कोई नहीं अपना, वोट ही को नहीं। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 75 की, वोट को नहीं, क्यों मजाक करो था जी? मजाक कोनी कटिया बनवाया कोनी। ठीक है, ठीक है। अच्छे कार्य करेगा वोट उसी का है, कोई भी हो, आप और चाहे मैं हो, नहीं, अच्छी बात है। अच्छे कार्य करेगा वोट उसी का है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो और बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। यहीं से हो गए? अच्छा, केला गया इस बार? आप जाने को दिया भाई, क्यों? दुकानदारी करा आप पकड़ा भाई, नहीं, वोट तो दो। वोट देना देखा देना भाई, फिर भी आपके हिसाब से। हमारी मर्जी भाई, देखा बता जरूर थोड़ी ना है। अच्छा, नहीं बताओ, काम कुम करे हैं कुछ, करे नहीं करे भव्य ने? देखो मेरे खाली काम थोड़ी ना, दुनिया को पूछो बता देंगे। सबसे पूछेंगे ना, कोई काम कभी। करे भाई, सब करे बहुत करे। चलो भाई, इस दुकान में और बात करा कुछ नहीं। राम राम साहब। कौन सा गांव है? गाँव तो है, राजस्थान में तो मराना गाँव है। राणा गांव में, तो राजस्थान बॉर्डर पे है। हाँ, मराना गाँव है जी अपना। बोलो जी, आपका भाई? तो चुनाव आ गया, केला के क्या कुछ माहौल है? मेरा ही कौन? इस साइड मुंह करो। हाँ, रुको रुको। चुनाव में आदमी दोनों बढ़िया है। ये इंद्रजीत राव है जांगड़ा, ये भी अच्छा आदमी है, कम्युनिस्ट IAS अधिकारी है। इस क्षेत्र का ये इनसे भजनलाल से परिवार से जुड़ा हुआ ही है। वैसे दोनों कॉमन ही है, लेकिन अपने क्षेत्र को देखते हैं। अभी ये आदमपुर अपने हल्के का चंद्रमोहन को भव्य बिश्नोई को मानेंगे तो जीत भव्य बिश्नोई की है। अगर अपना जिनके कार्य जो चल रहे पीछे कई सालों से इन्होंने काम नहीं हुआ था, तो ये बाहर रहने लगे, लोगों इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा ये सरकार में भी पक्ष में रहा था कुलदीप बिश्नोई जी, तो इसलिए सरकार भी पक्ष में रहने से आदमपुर हल्का बिछड़ गया, यहाँ पग रहने के लिए जगह नहीं रही, लोगों में थोड़ी सी भावना अलग हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या है कि बीजेपी ज्वाइन करने में से अब कार्यकाल चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर, अच्छे पैसे डेवलपमेंट है, हर एक आदमी ये बातें नहीं जानता है। अभी ये लोग तो ये कह रहे हैं अभी फूटा पड़ा है, ये फूटा नहीं पड़ा है, ये ठीक हो रहा है। आने वाले 5-7 साल में अगर सही 10 साल के अंदर कार्य चला तो आदमपुर अच्छा विकास करेगा। अगर यहाँ की जनता, वैसे आदमी वो भी बढ़िया है, IAS रहा हुआ है, इनसे लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्षेत्र को मान देंगे तो मेरे सामने कुलदीप बिश्नोई जी जीत जाएंगे। भव्य की जीत होगी। भव्य की जीत होगी। ठीक है भाई साहब।